यूपी की सियासत में जिसके पास दलित होते हैं उसके पास सत्ता होती है, ये हमेशा से रहा है। इस बात को हर दल समझता भी है, तभी तो कभी राहुल अखिलेश दलितों को लुभा रहे थे, तो दूसरी तरफ इन दिनों मायावती और चंद्रशेखर रावण आमने सामने आ गए हैं। अब समझिए, बसपा सुप्रीमो मायावती और आजाद समाज पार्टी के नेता और नगीना से मौजूदा सांसद चंद्रशेखर आजाद के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। इस बीच मायावती के भतीजे आकाश आनंद की भी एंट्री हो गई, वो भी इस विवाद का हिस्सा बन गए और बहुजन समाज की एकता और भविष्य पर सब सवाल उठा रहे हैं, जैसे कि एक कंपटीशन चल रहा है दलितों का मसीहा बनने का। रिपोर्ट। ये है उत्तर प्रदेश। यहाँ रंग पहनावे और व्यक्ति के चाल पर राजनीति होती है। यहाँ के नेता अपने कार्य पर नहीं बल्कि अपने सफेद कुर्ते पर राजनीति करते हैं। दरअसल इस पूरी कहानी के पीछे छुपा है दलित वोट बैंक की राजनीति। यूपी में दलित वोट पर सियासत तेज। मायावती के वोट बैंक पर क्या चंद्रशेखर लगाएंगे बट्टा? यूपी में चंद्रशेखर बनाम आकाश आनंद। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती और आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद के बीच तीखी बयानबाजी हो रही है। मायावती ने हाल ही में लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में चंद्रशेखर आजाद पर हमला बोलते हुए उन्हें बरसाती मेढक कहा। वैसे भी कांग्रेस, भाजपा व सपा आदि पार्टियों के सहारे व इशारे पर चलकर बहुजनों की एकता व बीएसपी को कमजोर करने वाले बरसाती मेढकों की तरह के संगठन व दलों के नेता चाहे निजी स्वार्थ में विधायक, सांसद व मंत्री क्यों न बन जाएं, इनसे समाज का कुछ भला होने वाला नहीं है। लोग सावधान रहें। वहीं चंद्रशेखर आजाद ने मायावती के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि वह उनका सम्मान करते हैं, लेकिन चंद्रशेखर ने मायावती की जगह आकाश आनंद पर हमला बोला। कहा आकाश आनंद की वापसी बहुजन समाज पार्टी की मजबूरी हो सकती है। आकाश आनंद को लोग गंभीरता से नहीं लेते। जैसा कहा गया कि बेचैनी, आकाश आनंद पहले से भी यहीं थे, कहीं गए तो नहीं थे। 2022 में भी यहीं थे, 2024 में भी यहीं थे। उनके नेतृत्व में पार्टी कितनी आगे बढ़ी है, कितनी पार्टी को कामयाबी मिली है, किसी छिपावा नहीं है। घर की बात घर में रहती अच्छी है, लेकिन बहन जी ने जिस तरह उनको जलील किया है, ये भी किसी छिपावा नहीं है कि अपनी पत्नी की मानता है, अपने ससुर की मानता है। ये स्वार्थी है, ये अपरिपक्व है। तो एक तरह राजनीतिक हत्या करने का भी उनका प्रयास किया है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में आकाश आनंद ने चंद्रशेखर को कहा था कि कौन है चंद्रशेखर, मैं ऐसे किसी आदमी को नहीं जानता। इस बयान पर चंद्रशेखर ने कहा कि वह आकाश आनंद को सम्मान देते हैं, लेकिन किसी नौसिखिए के कारण उनके मन में मायावती के प्रति सम्मान में कोई कमी नहीं आ सकती। कुछ सालों से आप लोगों के बीच में इन विरोधी पार्टियों ने किस्म किस्म के लोग छोड़ रखे। अब नाम लेके उनको बताना क्या, उनको हवा देने की कोई जरूरत नहीं, पर वो आप लोगों को कुछ इस तरीके से भटका रहे हैं, वो मैं काम आपके सामने रख देता हूं और आपको बोलता हूं कि आपसे विनती करता हूं कि उनके चक्करों में ना पड़े, क्योंकि एक बार आप उनके चक्करों में फंस गए तो फिर वहां से निकालना बहुत मुश्किल होगा। यह टकराव बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी के बीच नेतृत्व, एकता और भविष्य की लड़ाई को दर्शाता है। मायावती अनुभव और अनुशासन पर जोर दे रही हैं, जबकि चंद्रशेखर नए जोश और सामाजिक जागरूकता का दावा कर रहे हैं। क्या बहुजन वोट बैंक बटेगा या एक नई दिशा मिलेगी, आने वाला समय बताएगा। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार। तो नेताओं को अपने भविष्य की चिंता है, नौजवानों को भी अपने भविष्य की चिंता है।